नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुरेखा क्रिएशन पे। आज मैं आपके लिए सादा ब्लाउज की कटिंग करने का सिंपल तरीका बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। 14 इंच इसकी लेंथ है और सीना इसका 38, 34 इंच कमर है, 15 इंच शोल्डर है और 9 इंच बाजू की लंबाई है और 11 इंच बाजू की गोलाई है। तो इसके नाप के अकॉर्डिंग ही अपन इसकी कटिंग करेंगे। तो ये इसके नाप का मेजरमेंट है। तो ये मैंने ब्लाउज का अंदर अस्तर वाला पार्ट को ले लिया है। इसको इस तरीके से अब इसको सबसे पहले इसको खोल देते हैं सिंगल तरीके से, और खोल के इसको ये डबल इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने बंद वाला पार्ट है मैंने अपनी तरफ रखा है, खुला सामने रखा है। तो इस तरीके से इसको नीचे से पहले बराबर कर ले काट के, फिर इसके लेंथ की नाप लगाएंगे। तो लेंथ इसकी 14 है और 1 इंच इसका एक्स्ट्रा लेंगे जो सिलाई के मार्जिन में जाएगा। तो ये 14 इंच 15 इंच पे निशान लगा के इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। अब इसके जो शोल्डर है वो 15 इंच होता है। नाप में मैंने बॉडी का नाप लिया था तो 15 इंच था। इसमें मैंने जो डीप गला करते हैं उसमें 5 इंच बेक दिया जाता है, मतलब 5 इंच कम किया जाता है। तो इसका 10 इंच का शोल्डर अपन तैयार रखेंगे और बाकी जो सिलाई में जाएगा वो मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया है शोल्डर का, और 2.5 इंच के इसके गले का निशान लगाएंगे। और अब ये इसके जो शोल्डर है कंधे वो इसके 5.25 इंच के रखेंगे। 38 इंच सीना, इसलिए इसके 5.25 काफ़ी होंगे। अगर आपके 40 या 42 सीने होते हैं तो आप 6 सवा 6 इसके शोल्डर का नाप लगा सकते हो। अब इसमें ये 5.5 इंच का ही नीचे निशान लगा के ये सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले कंधे पे। और अब इसको आधा इंच इसको ये अंदर की तरफ है, ये कंधे की साइड में इस तरीके से तिरछा निशान लगाएंगे। ये लगाना नहीं भूले ताकि ये पीछे की आपकी गोलाई आराम से ब्लाउज की फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं रहे। अब इसके जो सीने का नाप है वो लगाएंगे, सीने का चौथा हिस्सा, और 2 इंच इसके मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये मैं 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और अभी जो अपन ने मार्क किए उन पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और वैसे तो आप चाहे तो कमर का नाप लगा सकते हो, पर कमर का नाप मैं नहीं लगाऊंगी। जितना 11.5 ऊपर रखा है उतना ही नीचे लगाऊंगी, क्योंकि नीचे जो प्लेट्स भी तो आती है 1-1 इंच की, तो उसमें एडजस्ट हो जाता है लगभग, क्योंकि इसमें 1 इंच का ही गैप आ रहा है और 1 इंच प्लेट्स में हो जाएगा, तो ये बराबर ही रहेगा। वैसे अगर आपकी कमर ज़्यादा पतली है तो आप इसी तरीके से कमर का नाप भी लगा सकते हो। कमर के चौथा हिस्सा और फिर उसमें 2 इंच मार्जिन का रख दे, और जो प्लेट्स का लगेगा वो एक्स्ट्रा लेके इस हिसाब से आप निशान लगा सकते हो नीचे का। अब इसकी ये कंधे की गोलाई, इसमें पीछे का पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये 1.5 इंच की मैंने गोलाई लगाई है, और आगे वाले शोल्डर के पार्ट की गोलाई 1 इंच पे लगती है और पीछे वाले की 1.5 इंच पे। इतना फ़र्क रहता है, आगे वाला गहरा होता है, पीछे वाला कम होता है। अब इसके गले का नाप लगाएंगे। तो गला नीचे से मैंने 3 इंच चौड़ा किया है और ऊपर से 2.5 इंच। अब इसका निशान लगा के 10 इंच मैंने डीप रखा है इसको। गले की लंबाई मैंने 10 इंच की ली है, और अब इसकी ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर इसकी गोलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से आप ये हल्के हाथों से गोलाई लगा दीजिए। अगर आपके पास वो गोलाई वाला है तो आप उससे भी लगा सकते हो, तो और आसानी रहती है। अब इसकी और आपके कंधे नहीं गिरे इसलिए इसको 1/4 इंच इसको अंदर की तरफ डाउन करेंगे कंधे, यानी कि 1 दाब जितना, तो आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे। फिर जो लाइन ड्रॉ की है उसके हिसाब से अपन इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर इसी तरीके से ये अच्छे से समझ में आए जाए आपको, नए सीखने वालों के लिए, इसलिए मैंने इनको अलग अलग आपको कट करके बताया है। आने वाले वीडियो में मैं आगे आपको दोनों की साथ आगे और पीछे के पार्ट को साथ में कैसे कटिंग करते हैं वो तरीका भी बताऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को देखना नहीं भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अब ये जो खुला वाला पार्ट था किनारी वाला, उसको अपने सामने की तरफ रख के और इसको सीधा कर लेंगे पहले, और ये जो पीछे वाले पार्ट की कटिंग की है इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। और ये ना जो जितना आगे सिलाई में जाएगा, जो हुकाई पट्टी लगेगी उसमें जितना सिलाई में जाएगा उतना आगे एक्स्ट्रा छोड़ना है, उसको छोड़ के ही
और इसको ये इस तरीके से सेट करके इसकी मार्किंग करनी है। ये मैंने आगे सिलाई जितना छोड़ा है पहले, फिर ये जैसे कटिंग की हुई है उस हिसाब से इसकी मार्किंग कर देंगे सबसे पहले, तो फिर इसकी कटिंग होगी आगे वाले पार्ट की। पहले तो जैसा है उसी तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ, ये इसलिए आसानी से समझ में आ जाए नए सीखने वालों के हिसाब से। और नहीं तो अगर आपको कटिंग में एक्सपर्ट हो और आपको काफ़ी टाइम से सिलाई कर रहे हो तो आप इसमें दोनों पार्ट्स को साथ में भी कट कर सकते हो, वो इजीली हो जाता है और बहुत आसान रहता है। ये मैं अगले वीडियो में फिर कभी बताऊँगी। तो ये सबसे पहले ये मार्किंग कर ली है। अब है ना इसको ये मैं 1.5 इंच और एक्स्ट्रा इसको बढ़ा रही हूँ, 1.5 या 2 इंच भी बढ़ा सकते हो आप। ये मैं इसकी जो आगे वाली जो पट्टी कटेगी ब्लाउज के नीचे, तो इस पट्टी को फोल्डिंग करते हैं, वो फोल्डिंग की भी मैं साथ में ही इसकी कट करूँगी, इसलिए मैंने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और ये नीचे जो प्लेट्स आएगी इसलिए ये नीचे की तरफ मैंने 1 इंच बढ़ाया है इसको। अब ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे सबसे पहले, यानी कि ये जो ब्लाउज की लंबाई थी 15 इंच ली थी अपन ने पहले उसकी, और इसकी लगभग ये 16.5 इंच मैंने लंबाई ली है। अब ये इसकी ये जो नीचे की पट्टी कटेगी उसका निशान लगा लेते हैं। ये 12.5 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है। फिर इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर ले 12.5 पे निशान लगा के, ये इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर ले। और फिर ये आगे की तरफ है, ये आधा इंच पे निशान लगाएंगे, ये आधा इंच ऊपर की तरफ है, इसका निशान लगा के इसको ये 2.5 इंच से इस तरीके से ये मिला देंगे। ये 2.5 इंच पे ये इसको मिला दिया है। और ये जो सीने का 10वां हिस्सा का पे ये इसका निशान लगता है, जो ये प्लेट्स डलती है उसका, तो ये मैं लगभग 4 इंच पे इसका निशान लगा रही हूँ। और ये मैंने ये सेंटर में का लगा के इस तरीके से इसको ये 2.5 इंच की प्लेट्स बनती है, तो इस तरीके से इसका ये बीच का सेंटर का निशान लगा देंगे। ये जितनी आपकी प्लेट्स लगेगी उस हिसाब से ये 1.5 इंच की प्लेट्स लगती है। और ये पीछे की तरफ भी 1/4 इंच इसको ऊपर की तरफ है इसकी गोलाई लगाएंगे। तो ये मैंने 1/4 इंच का निशान लगा दिया, 1/4 यानी कि आधे का भी आधा। और अब ये गले का निशान लगाएंगे, तो गला मैंने 6.5 इंच डीप रखा है और नीचे से मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है, ऊपर से 2.5 इंच की चौड़ाई ली है। और इसके भी ये सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे ये इस तरीके से। ये जिस तरीके से अपने निशान लगाए उसी तरीके से लाइन ड्रॉ करके इसकी गले की ये गोलाई दे देंगे हल्के हाथ से। ये भी गोलाई ये 1 सवा इंच की ही गोलाई लगती है, जिससे आपकी अच्छे से गोलाई आ जाती है, और नहीं तो आप अंदाज से लगा सकते हो। और ये जो बीच सेंटर में लगता है ये बीच वाला निशान, और ये जो बीच वाला सेंटर का पॉइंट है उससे ये 1.5 इंच का गैप होता है एक दूसरे ये टक्स के बीच में। ये देखिए इस तरीके से ये 1.5 इंच पे के निशान के गैप में ये लगता है। ये मैंने ये चौथे टक्स का निशान लगा दिया है। अब ये साइड वाले टक्स का निशान लगाएंगे, इन दोनों के बीच की ये दूरी होती है वो 1.5 इंच की रहती है। इस तरीके से ये निशान लगा के और इसको ये तिरछा मिला लेंगे। और ये जो नीचे का निशान है ये 1 इंच ऊपर लगता है, ये जो लाइन लगाई है अपन ने जहाँ से ये पट्टी कट करेंगे। अब इसको कट कर लेंगे सबसे पहले। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता साथ में फोल्डिंग नहीं करनी हो तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ही रख सकते हैं, जो सिलाई में जाता है उतना ही। और निशान के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो ऊपर निशान लगाया था आधा इंच उसके हिसाब से इसको कट करना है, नीचे वाले निशान से कट नहीं करें। ये थोड़ा ध्यान रखें, नए जो सीखने वाले हैं उनके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें, नहीं तो कटिंग में थोड़ी बिगड़ जाती है। तो ये इसकी कटिंग कर दी है आगे वाले। अब ये मैंने साइड चेंज कर ली अपनी तरफ से। और ये मैं कंधे के वो निशान लगाना भूल गई थी, इसकी छटाई होती है क्योंकि ये 1 इंच ज़्यादा डीप रहता है आगे वाला पार्ट, पीछे वाला 1.5 इंच था। तो ये मैंने कटिंग में इसकी वो गहराई लगा दी है। ये देखिए ये बाहर वाला निशान थोड़ा बाहर है, अंदर वाला आधा इंच अंदर कर दिया है। ये मैं पहले आपको नाप में बताना भूल गई थी, तो ये मैंने कटिंग में साथ में ही कट कर दिया है। आप इस बात का ध्यान रखिए, आगे वाला थोड़ा गहरा होता है, पीछे वाला थोड़ा बाहर की तरफ होता है। अब इसी तरीके से ये गले की गोलाई लगा देंगे।
ये अपने दोनों पार्ट्स की कटिंग हो गई है। अगर आपकी कटिंग अच्छे से होगी तो ब्लाउज की फिटिंग एकदम अच्छे से बनेगा ब्लाउज, और बिल्कुल भी शोल्डर और फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ये लाइन ड्रॉ की थी उसके ये ऐसे छोटे छोटे ये कट लगा दे ताकि दोनों पार्ट्स पे के बराबर प्लेट्स वगैरह लगे। और आप अगर नए हो तो दोनों पे निशान बना सकते हो ताकि आपको ये बाद में प्लेट्स लगाने में कोई दिक्कत नहीं होए। ये वाला आगे वाले में ऊपर वाले में प्लेट्स लगेगी तो ये एक्स्ट्रा रहेगा, तो इसको काट के 1 इंच कम कर देते हैं, या आप ये प्लेट्स लगाने के बाद में भी इसको कट कर सकते हो। ये इस तरीके से इसके नीचे स्टिच होगा। अब इसके बाजू की कटिंग करेंगे तो बाजू वैसे तो सीने का चौथा हिस्सा लिया जाता है। अगर आपको वैसे समझ में नहीं आए तो ये देखिए इस तरीके से भी नाप के आप इसकी कटिंग कर सकते हो। तो ये जितना ये इसका आया है, ये देखिए इस तरीके से इंची टेप से आप नाप लीजिए, और जितनी इसकी लंबाई आई है उतना ही ये बाजू की चौड़ाई रखनी होगी। और नहीं सीधा सा सिंपल तरीका वो होता है कि ये बराबर रहता है, सीने का चौथा हिस्से के हिसाब से अपना नाप लगा ले। तो ये ये कपड़ा थोड़ा कम रहेगा अपना, तो इसलिए यहाँ पे ये जॉइंट लगेगा। और जितनी इसकी चौड़ाई है बाजू की अब नापा तो 9 इंच की आई है, 9-9.25 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे तो ये 18 इंच पे मैं सेट कर रही हूँ इस कपड़े को। ब्लाउज का पहनना इतना ही आता है, तो इसमें ये थोड़ा जॉइंट लगाएंगे और इस तरीके से ये दोनों बाजू की साथ में कट करेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया है, ये जो जॉइंट है ये बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इसके लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई में आपको नीचे से वो तुरपाई वाली नहीं करनी है, सीधे सिलाई लगानी है, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। और अगर आपको तुरपाई वाली बनानी है तो इसको 2 इंच एक्स्ट्रा ली जाती है बाजू की जितनी लंबाई होती है उससे। और फिर इसकी सीधी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये जो ऊपर के कंधे की जो गोलाई का निशान लगेगा ये 2.5 इंच पे लगेगा, और ये इसको ढलान देंगे इसकी, ये कंधी को डाउन करेंगे 4 इंच पे। तो ये 4 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब ये जो 4 इंच पे निशान लगाया है वहाँ से और ये कोने तक एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आप कुर्ता ब्लाउज किसी भी ऑल टाइप में आप बाजू की कटिंग कर सकते हो, सबके नाप सेम ही होती है। और ये दूसरी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था और वो नीचे वाला सेम, ये देखिए जिस तरीके से ये लाइन लगी हुई है, एक ये सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और अब इसको आगे से आप जितनी आपकी बाजू की गोलाई है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख के इसको तिरछा निशान लगा लीजिए। अब ये जो बाहर जो लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से इसको इस तरीके से गोलाई देते हुए, ये सिर्फ ऊपर की तरफ गोलाई देनी है और यूँ इस तरीके से ये तिरछा कट कर देंगे। और ये आगे से भी इसको कट करके बाजू को अलग कर लेंगे। अभी बाजू की कटिंग पूरी हुई नहीं है, अभी एक पार्ट्स की कटिंग हुई है, दूसरे की बाकी है, तो इसको पूरा देखिए वीडियो को। अब ये जो लाइन लगी हुई है ना, इसके ऊपर अपन को ऐसा आकार का शेप देना है आगे वाले पार्ट के लिए। आगे का कंधा अंदर की तरफ झुका होता है तो आगे की कटिंग में गहराई होती है बाजू में भी, तो उसका निशान लगाने के लिए ये जो लाइन लगाई हुई थी इसका सेंटर ले लीजिए बीच से। तो ये मैंने सेंटर पे निशान लगा दिया है और इसको आधा इंच अंदर की तरफ है, ये इस तरीके से ये इसमें गोलाई लगानी है, यहाँ सेंटर से मिलाना है, सेंटर के पॉइंट पे वापस मिलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये ऐस की तरह इसकी गोलाई लगेगी और उतना ही आधा इंच ये इधर की तरफ ये इसकी गोलाई लगेगी। ये ध्यान से देखिए और समझिए, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बाजू की कट करने का। और अब एक पॉइंट का और ध्यान रखिए कि ये सिर्फ 2 पार्ट पे कटिंग करनी है अपने, 4 तह में है बाजू का कपड़ा अपने पास, तो 2 तह में ही कटिंग करना है। ध्यान गलती से भी आप 3 या 4 तह में मत कर देना, नहीं तो आपकी बाजू की कटिंग ख़राब हो जाएगी। और इस तरीके से आप कट करोगे तो आपकी फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से आसानी से नए हो तो भी ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से बिठा सकते हो और अच्छे से सिल सकते हो। ये देखिए ये इस तरीके से बाजू की कटिंग होगी। ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर